द लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हैप्पी फुल मून डे। आप सभी लोगों को फुल मून की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं आज फुल मून की रीडिंग और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। कैसा लग रहा है ये न्यू सेटअप, मुझे ज़रूर बताइएगा। बड़ी प्यारी एंजल आई हैं हमारे यहाँ पर, एक बड़ी प्यारी क्लाइंट ने हमें सेंड करी हैं। सो थैंक यू सो मच। जो ये वीडियो देख रही उन्हें पता ही है, इतनी प्यारी एंजल हमारे यहाँ भेजने के लिए। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी मैं दिखाऊं। सो आई थॉट ऑफ चेंजिंग द सेटअप। कैसा लग रहा है, क्या चेंजेस करना चाहिए, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। फुल मून का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, ये चेक करेंगे। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। सिर्फ अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में सोचिए और मैं आपको बताने वाली हूँ कि फुल मून का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। फुल मून का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। आज हम कैरियर रिलेटेड भी रीडिंग्स करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा था, रिलेशनशिप रिलेटेड भी करेंगे और जनरल गाइडेंस भी करेंगे। तो सारी चीज़ें मैं आपको आज के सेशन में बताने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्द से जल्द कर लीजिए, ताकि जो भी आज मैं आपको यहाँ रीडिंग्स में बता रही हूँ वो आपको सबसे पहले पता चल जाए। ओके, सो पहला जो कार्ड आया, डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। सेकेंड कार्ड आया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एंड वन मोर कार्ड जो हमारे पास आया है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, बॉटम डेक का भी कार्ड देख ही लेते हैं, दैट इज़ सरेंडर टू द डिवाइन। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखते हुए, पता है मैं ना इसको जूम करके भी दिखा देती आपको, लेकिन ना मैं चाहती हूँ पूरे सेटअप को आराम से देखें और एंजल से प्रे करें, तभी मैंने इतना दूर करा है, वरना चाहती तो मैं इसको नीचे की तरफ भी शो कर देती। बट आई वॉन्ट यू कि आप ये जो रीडिंग्स देख रहे हैं एनर्जीज़ के साथ एक्सचेंज करिए और जो भी आपकी इच्छा है, विश है, वो आपकी जल्द से जल्द पूरी हो जाए। तो फुल मून का जो पहला गाइडेंस आया है यूनिवर्स की तरफ से, वो ये आया हुआ है, दैट इज़ आप ये मत सोचिए कि जो मेरे साथ हुआ पास्ट में वो मेरे साथ वापस होगा। आप में से कुछ लोग ना उसी चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा नेगेटिव हो या उस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि सेल्फ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, सेल्फ पर फोकस नहीं कर रहे हो। डिवाइन यही कह रहे हैं कि अपने पास्ट को लेकर इतना मत सोचो कि आने वाले फ्यूचर पर ही तुम फोकस ना कर पाओ। अपने पास्ट को लेकर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड मत फील करो कि तुम्हें ये ही ना पता चले कि आगे मुझे करना क्या है, आगे कैसी चीज़ें करना है, आगे किस पर ध्यान देना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस वक्त यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि पास्ट को लेकर इतना ना सोचिए, आगे बढ़िए और एक्शंस लीजिए। जो चीज़ ख़राब लग रही है, जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आप एक्शंस लोगे तो हर चीज़ आपको ऑटोमेटिकली आपके फेवर में दिखेगी। लेकिन आप अपने पास्ट को लेकर ये मत सोचो कि आगे चलकर भी मेरे साथ यही होगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग ना इस माइंडसेट में बैठे हुए हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ है, ये चीज़ ऐसी हुई है, वो चीज़ ऐसी हुई है, तो अब अच्छा नहीं हो सकता। आप एक्शंस लेने से डर रहे हो या इतना प्रॉपरली चीज़ों के प्रति कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो अपने पास्ट का सोचना बंद करें। जो चीज़ चाहिए, जैसी चाहिए, आगे बढ़िए और स्टैंड लीजिए। जब आप चीज़ों के प्रति एक्शंस लोगे, जब चीज़ों के प्रति स्टैंड लोगे, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स पूरी हेल्प करेंगे कि आपकी रियलिटी लोगों के सामने लेकर आएँ। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सफ़र बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, परेशान ज़्यादा हो रहे हैं। हमने तो ये नहीं करा फिर भी हम सफ़र कर रहे हैं, हमने तो ये चीज़ नहीं करी फिर भी हम परेशान हो रहे हैं। तो थोड़ा आपको उस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो भी कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं, जस्ट सरेंडर इट टू द डिवाइन। देखो कितना बड़ा मैसेज आया है आज की, नो मैटर वट एवर योर सिचुएशन, वट एवर योर प्रॉब्लम इज़, बस यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जब हम डिवाइन को हर चीज़ सरेंडर कर देते हैं, डिवाइन को हर चीज़ बता देते हैं, हमें ये नहीं पसंद, हमें वो नहीं पसंद, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, अब इसे आप ही देखो, आप ही अपने अकॉर्डिंगली सही करो, पूरा ब्रह्मांड हमारे फेवर में चीज़ों को करने में लग जाता है। तो ये आप लोगों के लिए फुल मून का गाइडेंस है। चलिए अगले गाइडेंस की तरफ पहुँचते हैं।
जहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ आपके सेल्फ से रिलेटेड क्या मैसेज है। फुल मून पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। एक बात और, आज आप लोगों को बे लीफ रिचुअल करना है। बे लीफ रिचुअल का वीडियो अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप चेक कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेडिटेशन भी मैं पोस्ट करूँगी, आप उसे भी कर लीजिएगा। सब कुछ यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो आपको कुछ भटकना नहीं है, कहीं भागना नहीं है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे किस चीज़ का ध्यान देना है मेरे व्यूवर्स को, कौन सी चीज़ आने वाली है। ये फुल मून किस चीज़ पर ध्यान देना है, कौन सी चीज़ आने वाली है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। फुल मून पर किस चीज़ पर ध्यान देना है, फुल मून पर किस चीज़ पर ध्यान देना है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। स्ट्रेस, आइसोलेशन, टर्निंग इन, शेयरिंग, द बर्डन, बॉटम डेक, अंडरस्टैंडिंग। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रही हैं। सो जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, वी हैव स्ट्रेस, आइसोलेशन, टर्निंग इन, शेयरिंग एंड बर्डन। बॉटम डेक है अंडरस्टैंडिंग। ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं या कहना चाहते हैं कि तुम इतना ज़्यादा अपने लिए या अपने ऊपर चीज़ों का स्ट्रेस ले रहे हो, और इस वजह से तुमने अपने आप को इतना ज़्यादा अकेले कर लिया है, इतना ज़्यादा तुमने अपने आप को परेशान कर लिया है, जो कि तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम अपनी सिचुएशंस को बिल्कुल नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हो, अपनी सिचुएशंस को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हो, और हर चीज़ को अपने ऊपर लेते जा रहे हो, या हर चीज़ को लेकर दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन आपने अपने अंदर बैठाई हुई है। यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रेस को अपने अंदर से हटाओ। जब तक तुम इस स्ट्रेस को अपने अंदर से ख़त्म नहीं करोगे, तुम किसी नई चीज़ पर नहीं बढ़ सकते, तुम किसी नए काम को नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि ओवर एंड ओवर एक ऐसा लग रहा है कि इतना बैगेज लेकर चल रहे हो चीज़ों का कि खुद के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। सेल्फ लव ही नहीं है आपके अंदर। खुद की पास्ट की चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, इतना ज़्यादा परेशान हो कि चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो। एंड दैट इज़ द मेजर रीज़न कि आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, आप चीज़ों के प्रति परेशान होते जा रहे हो, आपके अंदर चीज़ों का इतना ज़्यादा बर्डन बनता जा रहा है। यूनिवर्स इस वक्त आपको कहना चाहते हैं, स्टार्ट मेडिटेशन। जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे, जितना ज़्यादा मेडिटेशन पर फोकस करोगे, जितना ज़्यादा मेडिटेशन पर ध्यान दोगे, या जितना ज़्यादा मेडिटेट करोगे, जितना भी पास्ट ट्रॉमा चल रहा है, जो पास्ट की चीज़ें चल रही हैं, वो ऑटोमेटिकली हील होना शुरू कर देंगी। किसी चीज़ का बर्डन मत रखो। जो चीज़ तुम्हारी लाइफ में अभी इस वक्त हो रही है, वो तुम्हें कुछ समझाना चाह रही है, वो तुम्हें कुछ सिखाना चाह रही है। इट्स जस्ट अ लेसन। ये पूरी ज़िंदगी ही नहीं है। ये ऐसा मत सोचो कि अब तो ऐसा हो रहा है, अब ऐसा ही होता जाएगा, आने वाले टाइम में भी ऐसा होगा, मुझे तो अंतर नहीं दिखेगा, मुझे तो चेंज नहीं दिखेगा। ये सब मत सोचो। जितना आप चीज़ों को लेकर सोचोगे, उतने अकेले होते जाओगे, क्योंकि आप अभी अकेले हो रहे हो। आपके आसपास इतना बेचैनी है, आपके आसपास इतना ज़्यादा अकेलापन मैं देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से आप परेशान होते जा रहे हो। ये मत करो। जो भी अपने अंदर चल रहा है उसको शेयर करो। किसको शेयर करें? भगवान को शेयर करो, यूनिवर्स को शेयर करो। लोग नहीं समझ रहे ना, किसी को मत समझाओ, किसी को मत दो एक्सप्लेनेशन। शाम के वक्त, सुबह के वक्त मंदिर जाओ, जिस भगवान से बहुत दिल लगता है, जिस भगवान की बहुत पूजा करते हो, उनके मंदिर में जाओ, वहाँ बैठो कम से कम 10 से 20 मिनट, और बस उन्हें अपने मन की बात बोलो। मन ही मन उनको सब बोलो, वो अपने आप चीज़ों का हल निकालेंगे। लेकिन ये जो स्ट्रेस में अभी आप बैठे हो ना माय डियर, इट्स टाइम फॉर यू टू कम आउट ऑफ फ्रॉम दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों पर फोकस कर पाओगे। क्योंकि ना आपके ऊपर प्रेशर बहुत है, या तो आपके काम का, या तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब आपके ऊपर चीज़ों का बर्डन बहुत है, या तो फाइनेंशियली, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो। तो ये स्ट्रेस का कारण ही आपकी मेंटल हेल्थ डाउन होना है। ये स्ट्रेस का कारण ही बता रहे कि आप इतना ज़्यादा इमोशनली परेशान हो रहे हो, जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है मन में, तो मैं आपको 3 चीज़ें बता सकती हूँ जो आप कर सकते हैं। पहली चीज़ दैट इज़ मेडिटेशन तो करना ही करना है।
आप चैंटिंग ऑफ मंत्रा कर लो, राधा राधा नाम का जाप कर लो, ओम नमः शिवाय मंत्रा का जाप कर लो। ये कुछ ऐसे मंत्राज हैं जो हमें सेल्फ हीलिंग देते हैं और हमें पॉजिटिविटी से भरते हैं। नंबर सेकंड, वाटर थेरेपी कर सकते हो। वाटर थेरेपी का भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। नंबर 3, आप चाहे तो मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हो। जिनके मन में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, नहाने के बाद मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हो। उसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। जिस सिचुएशन में आप अभी हैं, इससे बाहर आपको ही निकलना है। कोई नहीं मदद करने आने वाला, एक ही है जो मदद करने आते हैं और वो हमारे भगवान हैं, और कोई नहीं आएगा। तो अपने लिए लड़ो, अपने लिए आगे बढ़ो और अपने लिए स्टैंड लो। जब तक खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे कुछ भी नहीं होगा। और जब खुद ठान लोगे कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे चीज़ों को सही करना है, मुझे वैसे चीज़ों को सही करना है, सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके फेवर में होना शुरू हो जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए सेल्फ गाइडेंस है, और सेल्फ गाइडेंस यही बता रहा है कि चीज़ों को बांटो, भगवान से अपनी बातें शेयर करो, अकेले मत बैठो। अकेले बैठ के मेंटल हेल्थ भी ख़राब कर रहे हो। चीज़ों को समझने की कोशिश करो और फिर चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना शुरू करो, ठीक है? परेशान मत होइए। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। कैरियर के लिए क्या गाइडेंस है? जो लोग एग्ज़ाम्स, जॉब, कैरियर, फाइनेंसेस, प्रोफेशनल लाइफ आपकी पूरी क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं यूनिवर्स, ये चेक करेंगे। और इसके बाद लव रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है ये हम चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के कैरियर को लेकर क्या गाइडेंस है, कैरियर को लेकर क्या गाइडेंस है। नो मैटर वट एवर योर सिचुएशन इज़, नो मैटर वट एवर योर सिचुएशन इज़, कैरियर को लेकर क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्लानर, ऑड जॉब्स, द पास्ट, कॉशन, विंडफॉल। ओके, बॉटम डेक आया है वर्क स्मार्ट। तो पहला हमने देखा था फुल मून गाइडेंस, सेकंड हमने देखा है सेल्फ से रिलेटेड गाइडेंस, थर्ड हम देख रहे हैं कैरियर प्रोफेशनल लाइफ के लिए गाइडेंस, इसके बाद हम देखेंगे रिलेशनशिप गाइडेंस। ओके, तो सभी की रीडिंग्स मैं बारी बारी ला रही हूँ। फुल मून रीडिंग्स में जो रेमेडी बताई है वो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। सेल्फ के लिए जो गाइडेंस है उसकी रेमेडी बता दी है, वो भी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अब प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड बता रही हूँ, उसकी रेमेडी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही टॉपिक पर वीडियोस ही पोस्ट करती हूँ कि सिर्फ लव 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 या लव रिलेशनशिप या मैरिज या एक्स या पास्ट या ब्रेकअप, नहीं। हर चीज़ से रिलेटेड उपाय अवेलेबल है, हर चीज़ से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूट्यूब चैनल पर आपको ईजिली मिल जाएगी। चलिए देखिए, कैरियर को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पहले से बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे पहले से बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे पहले से बेटरमेंट पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने पैसों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। ये वक्त जो आपके लिए है वो आपके लिए है प्लानिंग करने का। आपको चीज़ों को लेकर प्लान आउट करना है, आपको चीज़ों को लेकर डिसीजन बनाना है। प्लानिंग आपकी लाइफ में अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा मिसिंग है। मे बी दैट इज़ द रीज़न कि आप चीज़ों के प्रति परेशान बहुत हो रहे हो, चीज़ों के प्रति स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, चीज़ों के प्रति डिसीजन नहीं बना पा रहे हो। हो सकता है पास्ट में आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो आपके हाथ से चली गई थी, वो वापस आ सकती है। वो कोई जॉब ऑफर हो सकता है, वो कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। मतलब पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन थी जो आपकी होती होती आपके हाथ से चली गई, वो आपके पास आती हुई वापस दिखाई दे रही है। लेकिन यूनिवर्स ऐसा कहना चाह रहे हैं कि तुम एक ही जॉब के भरोसे मत रहो और मल्टीपल सोर्सेस गो थ्रू करो और एक्सप्लोर करो और नए नए डिसीजंस बनाओ और नई नई चॉइसेस बनाओ।
लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि आपको समवेयर थोड़ा प्लानिंग करना है। मे बी प्लानिंग की वजह से फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो नहीं रही है या इतनी है नहीं, लेकिन क्या है ना कि हमने स्टार्टिंग से प्लानिंग नहीं करी है, हमने स्टार्टिंग से एक डिसीजन नहीं बनाया है, हमने स्टार्टिंग से एक डिसीजन पर काम नहीं करा है। इसी वजह से अभी इसी वक्त हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यूनिवर्स ये भी कहना चाह रहे हैं कि आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वक्त वो है अपने टास्क, अपने गोल्स, अपने प्रोजेक्ट्स को टाइम टू टाइम पर कंप्लीट करना, और उसके लिए आपको स्केड्यूल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केड्यूल आप बना नहीं रहे हो जिस तरीके से आपको चीज़ों को लेकर स्केड्यूल बनाना चाहिए। आप या तो चीज़ों को टाल रहे हो, हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, पढ़ लेंगे, दे देंगे एग्ज़ाम जैसे जाएंगे, तभी यूनिवर्स कह रहे हैं कि बेटा तुम ना थोड़ा सतर्क हो जाओ अब थोड़ा सतर्क हो जाओ अब, चाहे वो तुम्हारा फाइनेंशियल डिसीजन हो या तुम्हारे एग्ज़ाम्स हो, थोड़ा मेहनत करो, क्योंकि तुम मेहनत करने से या तो चूक रहे हो या तो मेहनत करते करते एक प्रोक्रास्टिनेशन मन में आ जाता है कि यार क्या करूँ, करूँ नहीं करूँ बट उस चीज़ को आने मत दो। वो चीज़ आपको हैम्पर ज़्यादा कर रही है, वो चीज़ आपको परेशान ज़्यादा कर रही है, तो ये चीज़ क्लियर कार्ड्स में आ रहा है। बाकी आने वाले टाइम में फुल मून, एज पर द फुल मून गाइडेंस, कैरियर को लेकर प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। एक्सप्लोर करिए, जब प्लान आउट करोगे चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स निकलेंगे, उसके अकॉर्डिंगली नए डिसीजंस बनाओगे, उसके अकॉर्डिंगली नई चीज़ों पर ध्यान दोगे, नई चीज़ों पर काम करोगे। लेकिन एक ही पैटर्न पर अगर बैठे रहोगे या एक ही पैटर्न को लेकर ज़िंदगी जीने का सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। थोड़ा आपको चीज़ों के प्रति एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आई होप इट इज़ क्लियर्ड। चलिए, नाउ नेक्स्ट रीडिंग इज़ ऑल अबाउट द रिलेशनशिप गाइडेंस। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। फुल मून पर क्या सोच रहे हैं, फुल मून पर क्या एनर्जी है पार्टनर की, क्या थॉट्स हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, फुल मून गाइडेंस क्या है, फुल मून गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। क्या बात है, क्या बात है, क्लेम कर लो अगर नहीं करा है तो। मैरिज का कार्ड आया है, मैरिज का कार्ड आया है, द हेरोफेंट का कार्ड आया है, द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, द डेविल का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, बॉटम डेक 7 ऑफ कप्स। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं और कार्ड्स का मैसेज आप समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो आपको दिखे अपनी ज़िंदगी में होता हुआ। ओके, देखिए रिलेशनशिप की सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पिछले कुछ समय से बिल्कुल स्टक हो गए थे अपने रिश्ते को लेकर, कोई डिसीजन नहीं बन रहा था, ना आगे बढ़ पा रहे थे। आप में से कुछ लोग बिल्कुल रिलेशनशिप को लेकर सैक्रिफाइस जोन वाले सिचुएशन में ज़्यादा चले गए थे, या फिर आपके पार्टनर आपको चीज़ों के प्रति एक्सट्रीम लेवल पर वेट करवा रहे थे, और इस वजह से ना ही ये रिलेशनशिप को लेकर डिसीजन बना पा रहे थे और ना ही ये रिलेशनशिप को लेकर कोई स्टैंड ले पा रहे थे। अभी भी अगर इनकी एनर्जी देखी जाए तो स्टक तो ये अभी भी हैं, ये अभी भी बहुत स्टक हैं, अभी भी चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं क्या करूं क्या नहीं करूं, आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं। लेकिन मेजर इंपॉर्टेंट बात जो कार्ड्स में आ रही है वो ये दिखाई दे रही है कि इनके दिमाग में आपकी पिक्चर बहुत ज़्यादा चल रही है। किस तरीके से आपने इनको चीज़ें समझाने की कोशिश करी, किस तरीके से आपने यहाँ तक इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करी, किस तरीके से आपने इस रिश्ते में हमेशा अपना 100 नहीं 200% देकर इस रिश्ते को आगे लेकर जाने की कोशिश करी। इस वक्त इनके दिमाग में ये बहुत चल रहा है। ऐसा लग रहा है यूनिवर्स इनको रियलाइज़ करवा रहे हैं कि तुमने जो करा है वो गलत करा है। उस इंसान के नज़रिए से देखो जिसने इस रिश्ते को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करा। और वही पिक्चर मैं इस वक्त आपकी रिलेशनशिप में देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जिसे आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन्स इतने समय से जो स्टक थे, अब कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन हो रहा है, इनको समझ में आ रहा है।
आधे से ज़्यादा लोग की रिलेशनशिप एनर्जी इसलिए ही ज़्यादा नेगेटिव है क्योंकि ये पर्सन मैरिज रिलेटेड, फ्यूचर रिलेटेड कोई रिलेशनशिप डिसीजन नहीं ले रहे थे, ना ही ये कोई कमिटमेंट दे रहे थे, ना ही ये कमिटमेंट रिलेटेड कुछ बोल रहे थे। इट वॉज ऑल लाइक कि हम बस स्टक हैं, हम डिसीजन बनाना तो चाह रहे हैं पर बना नहीं पा रहे हैं, हम हर तरफ से चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे हैं। आई कैन डेफिनेटली सी दिस। नंबर सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये पर्सन आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है, बहुत ज़्यादा अटैच है। नो मैटर आप कितने दूर हो जाओ, कम्युनिकेशन बंद हो जाए, बातचीत बंद हो जाए, ये पर्सन इमोशनली आपके साथ बहुत जुड़े हुए हैं और आगे जुड़ना भी चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, लेकिन ये है कि अभी ना एक डिसीजन नहीं बनाना चाह रहे हैं या डिसीजन बना नहीं पा रहे हैं, या ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि किसी तीसरे के कहने पर बहुत ज़्यादा चला जा रहा है, कोई तीसरा इंसान है, कोई थर्ड पर्सन है इस रिश्ते में, जिसकी वजह से रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं। मैम, क्या आगे कोई स्कोप है? क्या आगे कुछ हो पाएगा? क्या आगे कुछ हो सकता है? एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को और बताएं कि उनके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, क्योंकि ये पर्सन स्टक बहुत हैं, तीसरे के कहने पर बहुत चल रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं। तो क्या ये स्टैंड लेना चाहते हैं? क्योंकि उलझनों में तो ये हैं, ऐसा तो नहीं कि आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, बिल्कुल ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। माँ काली का कार्ड आया है, क्या बात है, क्या बात है गाइस, क्लेम कर लो। माँ काली का गाइडेंस आया है, माँ काली आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही हैं और ऐसा लग रहा है कि वो दिन अब दूर नहीं है कि आपके रिश्ते में सब कुछ अब आपके फेवर में होने ही वाला है। माँ काली आपके साथ है, माता रानी आपके साथ है और माता रानी ये क्लियर गाइड कर रही हैं कि स्टैंड तुम्हें लेना पड़ेगा, थोड़ा समझाना पड़ेगा, थोड़ा चीज़ों के प्रति इनको अंडरस्टैंड करवाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है आपके बारे में सोचते नहीं हैं, ये सोच रहे हैं, दिमाग में आपके प्रति थॉट्स चलते हैं, दिमाग में आपको लेकर डिसीजन बनाना चाहते हैं, लेकिन क्लियर ये मैसेज आ रहा है, क्लियर ये गाइडेंस आ रहा है कि समवेयर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में स्टक हैं। और इस स्टक होने के दो कारण दिखाई दे रहे हैं। पहला तो ये दिखाई दे रहा है कि डर रहे हैं स्टैंड लेने से, क्या बोलूँ, फैमिली तो कुछ नहीं बोलेगी, फैमिली तो एंड में नाटक नहीं करेगी, या फैमिली एंड में हमें रिलेशनशिप को लेकर सॉरी नाटक करना इज़ अ रॉन्ग वर्ड, फैमिली कई चीज़ों को लेकर अपोज ना कर दे या बिल्कुल अगेंस्ट ना हो जाए, इनको इस बात का लेकर बहुत ज़्यादा डर है। लेकिन जिस कदर आप दोनों का एक स्ट्रॉन्ग लव है, एक इंटरेक्शन है, माँ काली की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है जो बता रही हैं कि बहुत जल्दी आपके फेवर में चीज़ें होने वाली हैं। बॉटम डेक माँ पार्वती का आया है जो बोल रही हैं सिर्फ मैनिफेस्टेशंस करो, क्या होगा क्या नहीं होगा तुम्हें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली फेवरेबल बनना शुरू होने लग जाएगा। ये मत सोचो कि आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, ये मत सोचो कि चीज़ें सही हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, अपने एंड से 100% देते चलिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जितने भी व्यूअर्स ने रीडिंग देखी उन सब के लिए क्या एंजल गाइडेंस है, उनके लिए क्या एंजल गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें और बताएं जितने लोगों ने यहाँ तक रीडिंग देखी है उनके मन में जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्या है एंजल गाइडेंस, प्लीज़ गाइड करें। जस्टिस मिलेगा, चिंता मत करो, आप बिल्कुल चिंता मत करो, जस्टिस मिलेगा। जिस वजह से सफ़र कर रहे हो, जिस वजह से परेशान हो रहे हो, जितना आपको दबाया जा रहा है या जितना आपके ऊपर सफरिंग हो रही है, वो सब आपके सामने अंतर दिखाएगी, रिजल्ट दिखाएगी। जस्टिस का कार्ड आया है जो बता रहा है कि जितनी सफरिंग तुम अभी कर रहे हो आगे चलकर तुम्हें इसका बहुत अच्छा, बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। ये मत सोचो कि मेरे फेवर में कुछ नहीं होगा, ये मत सोचो कि मेरे साथ पॉजिटिव नहीं होगा, ये मत सोचो कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता या नहीं बढ़ सकती। इस सोच में रह रह कर ना और ख़ुद को परेशान करोगे और ख़ुद को लेकर डाउन फील करोगे। जस्टिस का कार्ड है जो बता रहा है कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जस्टिस का कार्ड है जो बोल रहा है माँ काली है तो आपकी तो जीत पक्की है। अगर माँ काली आपके साथ है तो कोई आपको हरा नहीं सकता, बड़े से बड़ा योद्धा आपको नहीं हरा सकता। बस ये है कि मैनिफेस्टेशंस करो, जितना मैनिफेस्टेशंस करोगे, जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। तो आज भगवान राम जी और माँ काली क्लियर आपके गाइडेंस देती हुई दिखाई दे रही हैं और ये क्लियर मैसेज आ रहा है
कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी सफरिंग चल रही है, जो भी इशू चल रहा है, वो सब समय के साथ अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। परेशान मत हो, जो चीज़ जैसी चल रही है, जो चीज़ जैसी हो रही है वैसी होने दो और बस मैनिफेस्टेशंस करो। मैनिफेस्टेशंस आर अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैंने कमेंट सेक्शन में भी अभी कुछ रेमेडीज़ पिन कर दिए जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया, लाइक मिरर टेक्निक, वाटर थेरेपी, चैंटिंग ऑफ मंत्रास, बे लीफ मैनिफेस्टेशन जो आज हमें करना है, तो आप इसे करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द लव। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक रीडिंग्स देखी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियोस पोस्ट करूँ सबसे पहले आपके पास वीडियोस आए। राधे राधे।